जितना भगवान ने उसके नसीब में लिखा उतना ही खाएगा। ऐसी कहानी याद आई कि एक संपन्न परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसके सब गुण बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि वो खाता बहुत था। और इतना खाता था कि घर वालों ने कहा कि एक काम करो, ऐसे निकल ले भैया, अब तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे। उसे घर से भगा दिया। अब वो कुछ दूर गया, लौट कर आया, सोचा कि कहाँ जाऊंगा, चलो घर में शायद गुस्सा शांत हुआ हो, फिर से भोजन मिल जाए। घर में पहुंचा, परिवार वालों ने कहा कि अब क्यों आए? बोले हमने सोचा हमें निकाल कर पछता रहे हो ना। बोले यार कोई पछताने रहे, तुम निकल। अब बेचारा दुखी होकर जब चला तो उसने एक आश्रम देखा। क्या देखा? आश्रम। तो द्वारे पर एक संत महात्मा मोटे तगड़े बैठे हुए थे। संत महात्मा मोटे तगड़े होते ही है, अब पतला दुबला संत हो तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे महाराज जी तो कहा करते थे कि जो मंदिर का स्थान है उसका गेट बड़ा होना चाहिए, स्थान का द्वार और संत का पेट, ये जब तक बड़ा नहीं है तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा। तो अब मोटे तगड़े संत महात्मा बैठे तो ये तुरंत देखा, बोले ये संत लगता है खाते बहुत है, इसीलिए तो मोटे हैं। अब संत के चरणों में गिर के हमारा हमें भी चेला बना लो। बोले ठीक, चेला बन जाओ, वैष्णव हो जाओ। बोले हमें करना क्या है? बोले करना क्या, आश्रम में रहोगे, राम राम करो, और तुम्हें करने की क्या जरूरत है? बोले महाराज भोजन? बोले हमारे यहाँ 3 समय भोजन होता है। तो बोले 3 समय? बोले तो 4 समय खाना कौन दिक्कत है, भगवान का दिया सब है। तो इसने मन में सोचा कि ये बढ़िया काम है, ना तो खाने का कोई दिक्कत है और काम भी कुछ नहीं करना और ना कोई डांटेगा। और बड़े प्रेम से भाव से ये आश्रम में रहने लगा। लेकिन मुसीबत ऐसी होती है कि वो पीछा नहीं छोड़ती। एकादशी का दिन आया। अभी सवेरे उठा तो अपने आश्रम में गया, चूल्हे उल्हे देखे तो बिल्कुल सब शांत है, आग जली नहीं चूल्हे में। तो ये लौट कर गुरु जी के पास में आया, गुरुदेव आज चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बोले अरे हमने बताना भूल गए, आज एकादशी है। बोले एकादशी क्या होती है? बोले ना कुछ बनेगा ना खाएंगे। तो इसने हाथ जोड़ा, कहे महाराज एकादशी का व्रत करने के लिए तो और लोग हैं ना, मैं खुद ही कर पाऊंगा। और अगर आज आपने जबरदस्ती मुझसे एकादशी कराई तो द्वादशी के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगा। गुरुजी महाराज बोले लगता है बड़ा मुश्किल है, दिक्कत ज्यादा है। तो बोले बना लोगे? बोले मरता ना क्या करता, बना लूंगा। तो बोले आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा बेटा, बनाने की संपूर्ण सामग्री लेकर नदी किनारे जाना, प्रेम से बनाना। बस फिर क्या था, किसने भी घी गुड़ आटा सब इकट्ठा किया और नदी किनारे जाने को तैयार हुआ। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देख बेटा, अब तू वैष्णव संत हो गया और वैष्णव बिना भगवान के भोग लगाए भोजन नहीं ग्रहण करते, इसलिए तुम भगवान का भोग लगाना तभी भोजन ग्रहण करना। इसने कहा ठीक महाराज। जल्दी दौड़ता हुआ गया, हाथ पांव धोए और इसने भोजन बनाया। भोजन बनाकर, क्योंकि भूख लगी हुई थी तेज ना, पहले बना बनाया मिल जाता था, तो आज तो बनाना पड़ा। बस फिर क्या था, इसने सोचा कि गुरु जी ने कहा भगवान को भोग लगाना है। अब भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा प्रेम से कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए।
अगर आज आप मेरा बनाया हुआ रूखा सूखा अगर छोड़ दिया और सोचो आश्रम में भगवान बने हैं तो वहां से प्राण बचा के मैं आया हूँ और आश्रम के भरोसे यदि रहे तो आपको आज भूखा ही रहना पड़ेगा। आज इसकी प्रेम पुकार ऐसी थी कि श्री भगवान जी महाराज आज इसके सामने प्रकट होते और अकेले नहीं श्री जानकी जी के साथ में बोल भक्त वत्सल भगवान की नीलाम भूषम मन को मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम नीलाम भूषम मन को मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणु महाकाय एक चार चापम पाणु महाकाय एक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम नीलाम भूषम आज श्री जानकी जी के साथ में परमात्मा प्रकट हुए हैं और परमात्मा जैसे प्रकट हुए तो इसने देखा श्री राम जानकी सरकार सामने खड़े हैं। इसने हाथ जोड़ा प्रणाम किया लेकिन दुखी हो गया। आप लोग इधर भी बैठ जाइए, इधर सब बढ़िया व्यवस्था है। इसने जानकी जी को और राम जी को देखा, प्रसन्न तो हुआ लेकिन थोड़ा घबराया। बोले क्यों? बोले भोजन कोई व्यक्ति का बनाया था, व्यवस्था यहाँ 3 की करनी पड़ेगी। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी जोड़ी बड़ी सुंदर है, प्रभु प्रेम से पाओ, थोड़ा भूखा ही रह जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े भाव से सीधी सीताराम जी को प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराकर जब भगवान जाने लगे तो कहीं प्रभु अगली बात थोड़ा जल्दी आना। अब ये वहां से आश्रम गया और गुरु जी को कुछ नहीं बताया। चला 15 दिन ऐसे, अगली एकादशी आई तो गुरु जी महाराज ने कहा कि क्यों चेला क्या हुआ? बोले गुरु जी वहां भगवान 2 आते हैं। गुरु जी ने कहा 2 भगवान आते हैं? बोले हाँ भगवान 2 आते हैं, इसलिए थोड़ा सा सामग्री बढ़ा दीजिए। गुरु जी ने भी मन में सोचा शायद बेचारा भूखा रह जाता है इसलिए कह रहा है, झूठ बोल रहा है। गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 लोगों को ले जाओ। 7 सेर आटा वगैरह उसी के हिसाब से गुड़ घी आदि लेके पहुंचा। अब ये नदी के किनारे बैठकर बड़े प्रेम से भगवान का भोजन बनाया और भोजन बना के पहले बुलाता था मेरे राम आइए, राजा राम आइए। अब जानता है कि जानकी जी भी आएंगी तो उसने फिर आवाज लगाई कि सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोगे लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही इसने बुलाया है मानो भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, श्री राम जानकी सहित श्री लक्ष्मण जी को भी ले आए। और इसने देखा कि लखन लाल जी आए हैं। इसने पूछा कि प्रभु ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले छोटे भाई? बोले ये छोटे भाई आपके सगे हैं?
प्रभु राम जी ने बोला हाँ सगे हैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कि प्रभु लगते नहीं, ना तो चेहरे से ना तो स्वभाव से। बोले नहीं नहीं हमारे सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी सोचे कि भगवान आज कहाँ फंसा लाए, ऐसे व्यक्ति का निमंत्रण जो पहले वही पूछने लगा। बोले प्रभु आज भोजन 2 ही लोगों का बनाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप भी आए हो, लक्ष्मण जी आए, चलो प्रेम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भूखा ही दे जाऊंगा और क्या होगा। बस बड़े प्रेम से भाव से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान जाने लगे तो इसने पूछा कि प्रभु अगली बार कितने जने आओगे ये बता दो, अगली बार कितने लोग आओगे ये बता दो। प्रभु बोले चिंता मत करो आ जाएंगे, आप तो इंतजाम करो। गुरु जी से इसने तब भी कुछ नहीं कहा। भैया फिर क्या था, गुरु जी से इसने कुछ नहीं कहा। जब एकादशी आई तो एकादशी के दिन गुरु जी महाराज ने कहा कि आज भोजन नहीं बनाने जाओगे। बोले गुरु जी क्या बताऊं, आप एक भगवान को बुलाता हूं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं 3 चले आते हैं। एक काम करो कुछ और बढ़वा दो राशन जितना बढ़ सके। गुरु जी ने मन में सोचा कि ये पक्का बेचता होगा, अकेला तो खा नहीं पाएगा इतना। तो गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे एक काम करो दे दो और इसके पीछे चल के देखेंगे हम लोग कि ये करता क्या है। गुरु जी ने उसे राशन बढ़वा दिया और वो राशन लेकर गया, नदी के किनारे बैठकर प्रेम से भाव से बुलाने लगा। पहले राम जी को बुलाता था, फिर जानकी, और राम जी अब जान गया, लक्ष्मण जी आने लगे तो फिर आवाज देता है कि लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। आज इसने लक्ष्मण जी को, राम जी को, जानकी जी को जैसे ही बुलाया कि जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, क्षण तहाँ प्रगट भयो पूरा राम दरबार। तुरंत भगवान श्री राम जी, लखन जी, जानकी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी सब पहुंचे। और इसने देखा जैसे सबको हाथ जोड़ा, जय हो भगवान तुम्हारी जय हो। और राम जी से कहा एक चीज बताओ, मैंने ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी ली है ना कि उनके खानदान भर की। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो आ गए अब हम लोग। तो बोले प्रभु एक चीज और आज मैंने बड़ा सुंदर किया। बोले क्या किया? बोले आज हमने भोजन ही नहीं बनाया। भगवान बोले भोजन नहीं बनाया और आपने बुला लिया? बोले जब जानता हूँ एक का भोजन बनाओ तो 2 आते हैं, 2 का बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ तो आज तो देखो जैसे, अरे आदमी की छोड़ो एक बंदर तक पकड़ लाए। जब जानता हूँ कि मुझे मिलना कुछ नहीं तो बनाने से फायदा क्या। अब ये पड़ा है सामान, आप जानो आपका क्या। भगवान राम जी ने कहा अब तो भोजन बनाना पड़ेगा हम ही को। जानकी जी को इशारा किया कि अब भोजन बनाइए। श्री हनुमान जी महाराज आज चौका लगाने लगे, जानकी जी लीपने लगी, शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी काटने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने पहुंच गए और भरत जी भंडारे की व्यवस्था देखने लगे। क्योंकि विश्व भरने पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश होई। विश्व भरने पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री भरत जी महाराज आज भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसे ही आज चूल्हे में जानकी जी ने अग्नि को प्रज्वलित किया,
कि 9 निधि अष्ट सिद्ध और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि आज आसमान से आ गए, माता थोड़ा प्रसाद हमें भी मिले, माता थोड़ा प्रसाद हमें भी मिले। और ये आंख बंद करके बैठा है पेड़ के लगे। किसी ने कहा क्यों आंख बंद करे हो, आंख खोल के देखो। बोले क्या देखे, बनता हुआ देखा भी तो नहीं जा रहा हमसे। और सोचा थोड़ी सी प्रसादी मिल जाए तो ये देखो इतने आकाश में घूमने लगे, अब इसमें तो बचे गए। तब तक भैया गुरुजी आ गए और गुरुजी ने देखा कि चेला पेड़ के नीचे बैठा है, सामग्री रखी हुई है और सोच रहा है कुछ। चेला से बोला कि भाई भोजन नहीं बनाया। बोले गुरुजी आपने तो मेरे पीछे इतने भगवान लगा दिए, देखो। गुरुजी ने कहा हमें तो कोई नहीं दिख रहा। राम जी के सामने गया, हाथ जोड़ा, कहा कि ये तो बड़ी विडंबना हो गई प्रभु, एक तो आपके कारण गुरुजी ने तो एकादशी नहीं करा पाई, लेकिन आपने करा दी। और दूसरी समस्या ये है कि आप मुझे दिखते हो, गुरुजी को नहीं। अरे गुरुजी हमारे विद्वान हैं, गुरुजी श्रेष्ठ हैं, गुरुजी को दर्शन। भगवान बोले गुरु विद्वान है, श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गुरु जो आपके हैं वो सरल नहीं है। मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ। गुरु जी ने पूछा चेले से क्या कहा प्रभु ने। बोले गुरु जी आप सरल नहीं हो। तो गुरु जी सरल तो नहीं, लेकिन चेले की बात सोचकर रोने लगे। बोले मैंने विद्या अध्ययन की, शास्त्र को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, लेकिन जिससे परमात्मा मिलते हैं मैं वो भक्ति नहीं समझ पाया। गुरु जी की आंखों से अश्रु गिरने लगे और गुरु जी की आंखें तरल हो गई। जहाँ तरलता आ जाती है तो सरलता अपने आप आ जाती है। श्री सीताराम सरकार का दर्शन करते हैं गुरु जी महाराज। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, इन कथाओं पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग भी सरल नहीं है। श्री जड़ भरत जी की स्थिति यही थी कि वो उनकी भाभियां सोचे कि ये दिन भर खाता रहता है बस केवल, और इसके पास कोई काम नहीं है, आज आने दो। इसकी शिकायत करते हैं, ना वो इसे खेत पे उठा ले जाए। कहां ले जाए? खेत पे। और जड़ भरत जी को खेत पर काम करना चाहिए। आज सभी उनकी भाभियों ने विचार किया, बस भैया फिर क्या था। सभी के जब पति आए तो शाम के समय सबने कहा देखो आप लोग दिन भर खेत में काम करते हो और ये दिन भर पड़ा रहता है, अरे इसे भी ले जाओ, कुछ नहीं तो वहां पर पक्षी आते हैं दाना खाते हैं, ये भगाया करेगा। भाइयों ने कहा बात तो सही है। सवेरे भरत जी से